अब हम लोग कुछ इम्पालास पकड़ेंगे जो कि बहुत ही अलग जानवर होते हैं। वो थोड़े छोटे होते हैं, फूड चेन में बहुत नीचे होते हैं, तो घबराए हुए होते हैं और उनकी नाक काफी ज्यादा तेज होती है। इम्पाला बड़े बड़े झुंडों में रहते हैं और लिंग के आधार पर बटे हुए होते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मादाओं के बड़े से झुंड की अगुवाई एक नर करता है। विल्डबीस्ट की तरह इम्पालास के पलायन के पैटर्न्स भी हाईवेज और फेंसेस की वजह से बदल गए हैं। इस तरह के संरक्षण से ही अब इनकी प्रजाति को बचाया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि वो एक दूसरे को सींग मारकर घायल कर सकते हैं, तो इम्पालास के साथ हमें खास सावधानी बरतनी है। मेरा काम है झुंड के निकलने के बाद सेकंड लास्ट पर्दा बंद करना, फिर उन्हें ट्रक में डालने में क्रेग की मदद करना। आखिरी पर्दा वही गिराएंगे। जैसे ही सारे के सारे अंदर आ जाए पर्दा बंद कर देना और मेरी मदद करने तुरंत अंदर आ जाना। ठीक है। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है मुझे। यही काम कोई और करता है तो आसान लगता है, लेकिन पर्दा बंद करने में टाइमिंग सबसे जरूरी होती है। उम्मीद है मैं सही से करूंगा। संकोच करने का मौका नहीं मिलेगा। हेलीकॉप्टर को झुंड मिल भी गया है। इम्पाला का झुंड बोमा के मुहाने तक पहुंच गया। उनके भागने का इकलौता रास्ता बंद हो गया है। अगर मैं दिख गया तो ये सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मुझे छुपे रहना होगा। पलक झपकते ही वो आ भी गए। वो अंदर आ रहे हैं। चलो चलो जल्दी करो। झुंड में एक मेल भी है। एक नर की अगुवाई में मादाओं का झुंड। इनके सींग खतरनाक हैं। हमें जल्दी काम करना होगा। हमें इनके सींग ढकने होंगे और ये काम हम रबर पाइप से करेंगे। ये क्या कर रहे हैं कि इस नर इम्पाला को पहले काबू में कर रहे हैं ताकि ये किसी और इम्पाला को सींग ना मार सके जो ट्रक में इसके साथ होंगे। वैसे ये जितना स्ट्रेसफुल लग रहा है ना, ये सब कुछ इस जानवर की भलाई के लिए किया जा रहा है। ये जानवर होता तो हल्का है, लेकिन इसमें बहुत ताकत होती है। देखिए ना, 4 लोग इसे काबू करने में लगे हैं। काम थकाने वाला है। चलो अंदर चलो चलो। लेकिन अगला झुंड हमारी तरफ बढ़ चुका है, तो हमने बोमा को रीसेट किया। तो अब होगा ये कि एक और झुंड लाया जाएगा, उसके बाद हमारा काम खत्म। पहले के मुकाबले मुझ में अब ज्यादा आत्मविश्वास है। ये पहला गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। चलो चलो चलो। इन जानवरों पे आज जितना तनाव डाला गया है, ये इनकी भलाई के लिए है। ये जल्द ही नई जिंदगी शुरू करेंगे। एक ऐसी प्रॉपर्टी पर अपना वंश बढ़ाएंगे जहां कई दशकों से इनकी प्रजाति नहीं देखी गई। अफ्रीका को अगर उसी जनजीवन से दोबारा भरना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। खैर, अब तक तो काम स्मूथली हुआ है, मगर इसे थोड़ा ट्रक में डालने में दिक्कत हुई। हैरानी की बात है कि ये कितना ऊंचा उछलते हैं। मेरे सर के ऊपर से जाने वाला था। ये तो लगभग 6 फुट ऊंचा उछलते हैं। तो एक मादा तो हमारे पीछे पहुंच ही गई थी, लेकिन हम जैसे तैसे उसे अंदर वापस ले आए। सब बढ़िया ही चल रहा है।